नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है संस्कृत, तो उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपको कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और संस्कृत के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पे प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति की अनुरूपता का नीति शतकम के आधार पर वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति है, यहाँ पे आपको राजनीति की अनुरूपता का नीति शतकम के आधार पर वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के आधार पर सदमित्र का लक्षण बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के आधार पर सदमित्र का लक्षण बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के आधार पर सदमित्र का लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के महाकाव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के महाकाव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको बताना है कि नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्वती के सौंदर्य का निरूपण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पार्वती है, यहाँ पे आपको पार्वती के सौंदर्य का निरूपण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के आधार पर हिमालय का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के आधार पर हिमालय का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के कथावस्तु के स्रोत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के कथावस्तु के स्रोत की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास के पांडित्य की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास है, यहाँ पे आपको कालिदास के पांडित्य की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्योधन की शासन पद्धति बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्योधन है, यहाँ पे आपको दुर्योधन की शासन पद्धति बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किराता अर्जुनियम का वर्णित क्षेत्र लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो किराता अर्जुनियम है, यहाँ पे आपको किराता अर्जुनियम का वर्णित क्षेत्र लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रामायण का महत्व लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो रामायण है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको रामायण का महत्व लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सुश्रुत संहिता है, यहाँ पे आपको सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक दर्शन है, यहाँ पे आपको वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीति शतक के अनुसार उद्यम प्रशंसा का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के अनुसार उद्यम प्रशंसा का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेप में नीति शतक का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नीति शतक है, यहाँ पे आपको संक्षेप में नीति शतक का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के काव्य सौंदर्य की सविस्तार विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के काव्य सौंदर्य की सविस्तार विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास कृत कुमार संभव के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि कालिदास है, यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास कृत कुमार संभव के प्रथम सर्ग का सारांश लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास की काव्य कला का परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि कालिदास है, यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास की काव्य कला का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारवी के अर्थ गौरव पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारवी है, यहाँ पे आपको भारवी के अर्थ गौरव पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्योधन की शासन पद्धति का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्योधन है, यहाँ पे आपको दुर्योधन की शासन पद्धति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो द्रौपदी है, यहाँ पे आपको द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीहर्ष के जीवन एवं कृतियों का परिचय दीजिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो श्रीहर्ष है, यहाँ पे आपको
श्रीहर्ष के जीवन के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको उसकी कृतियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, माघ के जीवन और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो माघ है यहाँ पे आपको माघ के जीवन के बारे में बताना है और उसके कृतित्व पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारवी के जीवन वृत्त और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारवी है यहाँ पे आपको भारवी के जीवन वृत्त के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको उसके कृतित्व पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदि कवि वाल्मीकि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो आदि कवि वाल्मीकि हैं यहाँ पे आपको आदि कवि वाल्मीकि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं, आयुर्वेद के उद्भव विकास पर प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले आयुर्वेद के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको आयुर्वेद के उद्भव के बारे में बताना है, उसके विकास पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गणित शास्त्र के उद्भव विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो गणित शास्त्र है, कह रहा है कि गणित शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, यहाँ पे आपको बारे में बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि गणित शास्त्र के उद्भव विकास के बारे में बताइए। तो यहाँ पे आपको गणित शास्त्र के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास के बारे में बताना है। ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन होगा जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।